जब मन की हिम्मत टूटे तब क्या करें? जब किसी कार्य को करने में अत्यधिक समस्याएं आने लगती है तो हमारी हिम्मत टूटने लगती है। समस्याओं के उलझन में उलझ कर रहने के कारण हमारा दिमाग सही से सोचने में भी कभी कभी नाकाम साबित हो जाता है। यही वजह होती है कि हमारे आंतरिक हिम्मत का जवाब दे देना कि अब मुझसे नहीं होगा। अपने हौसले को बढ़ाने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। हौसले और हिम्मत हमारी जिंदगी में प्रगति करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। खेल का मैदान हो या कोई कार्य को करने की इच्छा, हर जगह हिम्मत और हौसले की जरूरत होती ही है। हर समस्या के पास जवाब भी मौजूद होता है, लेकिन हम अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय और अधिक समस्या खड़ी कर देते हैं, जिससे हमारी कमजोरियां अपने आप को कोसने के लिए मजबूर करने लगती है। हम जानेंगे कि जब मन की हिम्मत टूटे तब क्या करें। अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। एक, समस्याओं पर केंद्रित करने के बजाय समाधान पर फोकस करें। कहा जाता है, जैसा कि आप सोचते हैं, वैसा ही आपके साथ बर्ताव होता है। जब भी कोई कार्य को करने से समस्या उत्पन्न होती है, तो वही समस्या आपके लिए मुसीबतों का कारण बन जाती है। समस्याओं में जानबूझकर उलझ कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस समस्याओं का समाधान अपने अनुसार ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब आप समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको समाधान भी धीरे धीरे मिल ही जाएंगे और अंत में अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। 2, मन की हिम्मत टूटने के कारण की पहचान करें। जब भी आपकी हिम्मत टूटे तो आप शांत मन से, आराम से, अकेले में, शांत बैठकर यह पता करने की कोशिश करें कि मुझे हिम्मत किस वजह से टूटने लगी और मैं इतना परेशान क्यों हो गया। जो भी अपने आप से सवाल पूछोगे, उस सवाल का जवाब शांत मन से ही ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपका जरूर एक समय ऐसा आएगा कि आप आसानी से हल निकाल सकते हैं और अपनी हिम्मत को भविष्य में टूटने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। भविष्य में आप नई ताजगी, नई उमंग के साथ जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। 3, दुनिया को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दें। जब चारों तरफ नकारात्मकता ही नकारात्मकता फैली होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने नजरिया को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ाते हैं, तो आप अचंभित हो जाते हैं कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, जिंदगी खेल के समान है। अगर इस जिंदगी को सही तरीके से खेल जाओगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन इस जिंदगी को सही तरीके से नहीं खेल पाओगे, तो आप अपने आप में टूट जाओगे। इस जिंदगी को वरदान के समान समझो और जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दो, ताकि आपके सामने हर प्रकार की चीजें सकारात्मकता से भरी हुई नजर आए। 4, सकारात्मक लोगों के साथ वार्तालाप करें। जब भी आपको महसूस हो कि आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय आप अंदर ही अंदर टूटने लग सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। अपने आसपास वैसे लोगों को ढूंढिए जो हमेशा सकारात्मक नजरिए को अपनाते हैं, सकारात्मक विचार ही करते हैं और सकारात्मकता उनकी जिंदगी में इर्द गिर्द घूमती रहती है। उन्हीं लोगों से आप बात करें और सलाह लें। सकारात्मक लोगों से वार्तालाप करने से आंतरिक ऊर्जा का सृजन होता है और आप अपने आप में भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं और खुद के दिमाग पर, खुद के मन को नियंत्रित करने में भी आप सफल हो सकते हैं। 5, अपने आप से अत्यधिक प्यार करें। जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं, तो हमें अपने आप में घृणा नजर दिखाई देने लगती है। इसी घृणा को अपने आप से दूर कीजिए। अपने आप को हीनता के भाव से न देखें, बल्कि खुद को खुशनसीब समझें कि आप सबसे अलग वह इंसान है जो दूसरे लोग नहीं है। दूसरे व्यक्तियों से तुलना करने के बजाय अपने आप से प्यार करें। जब आप खुद की जिंदगी में झांक कर देखेंगे, तो आपको खुद के बारे में जानने और पहचानने की क्षमता जागेगी और आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। दूसरों के बारे में मत सोचिए, दूसरों की जिंदगी को मत झांकिए, बल्कि खुद के जिंदगी में झांकिए। तभी आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने में कामयाब हो पाएंगे। 6, सफल व्यक्तियों के द्वारा समस्याओं को हल करने का उपाय समझें। हम हिम्मत तब हार जाते हैं जब हमारे पास इतनी सारी छोटी बड़ी समस्याएं आ जाती है कि हम उस समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इस समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। सफल व्यक्तियों से समस्याओं को हल करने का उपाय समझने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाकर ही सफल व्यक्ति बना है। ज्यादातर सफल व्यक्तियों पर किताब जरूर लिखी जाती हैं, इसलिए कोशिश करें कि सफल व्यक्तियों पर लिखा हुआ किताब को जरूर पढ़ें और अलग अलग माध्यमों से सीखने का प्रयास जरूर करें। इससे हर प्रकार के होने वाले समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से बारीकी से समझ पाएंगे। उन्हीं सफल व्यक्तियों को फॉलो करें जो आपके सेक्टर से रिलेटेड हो। 7, मेडिटेशन करके अपनी हिम्मत को बढ़ाएं। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सबसे आसान और सटीक तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप काल्पनिक दुनिया में जाकर हर प्रकार के समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करने के दौरान काल्पनिक दुनिया से अवगत होते हो, तो आपका दिमाग भी उसी प्रकार से कार्य करता है और सोचने लगता है और उसी प्रकार से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता रहता है। जब आपकी अपनी ही जिंदगी से हिम्मत टूटे, तो शांत मन से शांत बैठकर अकेले में जरूर मेडिटेशन करें और समस्याओं का समाधान को किसी रूप में ढूंढने का प्रयास करें। इस वीडियो में आपने यह सीखा कि जब हिम्मत टूटे तो क्या करें और अपने हिम्मत को कैसे बढ़ाएं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा नाराज रहते हैं और अपने आप में आंतरिक रूप से टूटा सा महसूस करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए और अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।